हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम एडीए में जो सेमेस्टर 5 है उसमें हम लेक्चर 4 देखेंगे, जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। यानी कि इस ये क्या है जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जॉब को शेड्यूल करना है, ये सारी चीज़ें नहीं है। बट जॉब मीन्स एनी पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, सो जॉब मीन्स एनी पर्टिकुलर टास्क, यानी कि कोई भी टास्क को, कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर टास्क है। ठीक है, अभी हमें उस टास्क को एग्जीक्यूट करना है। एट एनी टाइम ओनली वन जॉब गेट्स एग्जीक्यूटेड, यानी कि उसकी एक डेडलाइन है, उसकी डेडलाइन के अकॉर्डिंग हमें वो टास्क खत्म करना है, जो हर एक जॉब में होता है। तो प्रॉफिट एंड डेडलाइन आर एसोसिएटेड विद रिस्पेक्टिवली जॉब, यानी जॉब के साथ, यानी कि कोई भी टास्क हमें दिया गया हो उसको हम सही डेडलाइन जो हमें दी गई है उसमें हम खत्म करें तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, डेडलाइन मीन्स द जॉब शुड बी एग्जीक्यूटेड बिफोर दैट टाइम, यानी कि जो टास्क हमें दिया गया है वो डेडलाइन के पहले ही उसको ख़त्म करना है। कीप इन माइंड दैट बाय डिफॉल्ट ईच जॉब 1 यूनिट ऑफ द टाइम टू कंप्लीट द टास्क, यानी कि एक यूनिट ऑफ टाइम पे एक ही जॉब वहाँ पे वर्क कर सकता है। नाउ द गोल इज टू फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट बाय शेड्यूलिंग द गिवन जॉब्स विद द प्रॉफिट्स एंड डेडलाइंस, यानी कि अभी हमें बहुत सारे जॉब आईडी दी गई है कि ये फर्स्ट जॉब है, सेकंड और थर्ड फोर्थ, उसमें प्रॉफिट दिया गया है और डेडलाइन। ठीक है, तो डेडलाइन के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट किस में मैक्सिमम मिलता है ये हमें फाइंड करना है। सो ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो जो मैंने बोला था कि एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो उसके लिए वो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हम ग्रीडी अप्रोच का यूज़ करेंगे। ठीक है, ग्रीडी अप्रोच पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, उसके बाद ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ एग्जाम्पल क्या है, आपको एग्जाम में ये देंगे कि जॉब प्रॉफिट एंड डेडलाइन, तो आपको समझ जाना है कि ये ग्रीडी अप्रोच वाला है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ना कि ये सब पूछेंगे, तो वो एग्जैक्टली वो पूछेंगे ही। ठीक है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे पता है कि हाँ मेरे एग्ज़ाम में भी ये आया था, सो आपकी एग्ज़ाम में भी आने के चांसेस है। सो नाउ जॉब प्रॉफिट एंड डेडलाइन, ठीक है, ये आपको देंगे कि आपको ये बहुत सारे जॉब है 1 2 3 4 5 6 7 और इसका प्रॉफिट भी दिया गया है और डेडलाइन भी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो प्रॉफिट है ना उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दूसरा लिख देना है। ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग, यानी कि सबसे पहले हाई वाला आएगा, यानी कि 38, फिर 20, फिर 18, 6 5 3 1, और उसके हिसाब से 38 के ऊपर कौन सा वाला जॉब है, 7 वाला, तो 7 लिख देंगे। 38 के नीचे कौन सा वाला डेडलाइन है, 1, तो 1। ऐसे हम सारे के सारे जॉब लिख देंगे और डेडलाइन, तो हमने ये बना दी। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो अभी हमको ये चीज़ दी गई है। ठीक है, अभी हमारे पास ये डेडलाइन वाला आ गया कि 0 से 1 का टाइमिंग, फिर 2 का टाइमिंग, फिर 3 का, फिर इधर 4 का, फिर इधर 5, 4 मतलब 4 5 तक, ये सारे टाइमिंग है। क्या है, टाइम, यानी कि हमारी डेडलाइन। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट देखते हैं जॉब फर्स्ट क्या है, ये रही जॉब 1 है, उसको डेडलाइन में कितना टाइम लगता है। नहीं, इधर से स्टार्ट करते हैं, चलो मतलब चलो पहला है, पहली डेडलाइन 1। ठीक है, तो 1 डेडलाइन यानी कि 0 और 1 उसके बीच में आना चाहिए। तो अभी ये खाली है, हाँ खाली है, तो यहाँ पे J7 लिख दो, मतलब कि जॉब 7 ये हो गया। अभी देखते हैं ये 4। ठीक है, 4 डेडलाइन है, तो 4 वाला खाली है, हाँ 3 और 4 तक खाली है, तो यहाँ पे हम जॉब 4 लिखेंगे, J4, यानी कि ये J4। अभी हम 3 देखते हैं, तो 0 और 3 के बीच में कुछ खाली है 3 तक, हाँ 3 के आगे वाला खाली है, सो हम क्या करेंगे, ये J3 जो है वो इधर लिख देंगे, जॉब 3, मतलब इतनी डेडलाइन तक वो पूरा करेगा। फिर आता है 1, फिर से 1 आया डेडलाइन के लिए, J5 के लिए। ठीक है, 1 आया, तो अभी 1 तो हाउसफुल है, क्या करें, सो उसको हम अभी नहीं ला सकते, तो उसको अभी ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर आया 3, तो 3 तो यार ये तो पैक है, बट 0 से 3 के बीच में कुछ खाली है, हाँ है, ये दोनों है ना, ये खाली है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, J2 लिख देंगे। ठीक है, उसके उसके बाद वापस से डेडलाइन 1 आई, तो डेडलाइन 1 तो ऑलरेडी J7 के पास है, तो हम उसको नहीं दे सकते, तो हमने छोड़ दिया। फिर वापस से डेडलाइन 2 आई, तो डेडलाइन 2 के आगे कुछ है, 0 और 1, हाँ दोनों ही पैक है, तो हम J6 को भी नहीं ला सकते। तो हमारा आंसर क्या आया, J7, J2, J3 और J4। ठीक है, इतना आया। अभी J7 का प्रॉफिट कितना था, J7 का 38 था, तो हम इधर लिखेंगे 38। J2 का कितना था, J2 ये रहा जॉब, यानी J2 का प्रॉफिट कितना था, 5, तो 5 लिख देंगे। फिर J3 का कितना है, J3 का 18 है, तो हम लोग इधर 18 लिख देंगे। और J4 का कितना है, 20, तो हम इधर 20 लिख देंगे। ठीक है, उसका हम टोटल करने जाएंगे तो हमारा 81 आंसर आएगा, जो मैंने यहाँ पे पूरा करके रखा है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, बस इतना ही है, इसमें कुछ ऐसा मतलब हार्ड नहीं है। आपको सिर्फ 1-2 बार लेक्चर्स देखोगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ करना क्या है कि पहले तो आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है प्रॉफिट को, और फिर जॉब वाइज उसको
यहाँ से स्टार्ट करके करना है, बट जहाँ पे भी ना हो वहाँ पे उसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। और उसका प्रॉफिट भी हमको कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ सम और एनालिसिस, ठीक है। सो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक आपके सिलेबस में चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक है, ठीक है। सो आपको उसकी ये 9 चैप्टर की PDF आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, तो आपको मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो DM अस।